हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्य को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हमने पार्ट 4 देखा है, दैट इज राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के प्रोविज़न दिए गए हैं। और भारत में पंचायती राज का उल्लेख जो है वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान की भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है, और मूल संविधान में मौलिक जो अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 की उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार हुआ था वो पहले क्या था? मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट यानी आपका मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको कानूनी जो है वो अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो याद रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक की अधिकार समानता के अधिकार में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का जो स्रोत है वह विधि की समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से है तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में रोजगार से संबंधित प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि रोजगार के मामले में भारत की सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 एक का में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। अन्य मौलिक अधिकार जैसे कि शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में दे रखा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वह आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के उपबंध में है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए प्रतिबंधी बनाया जा सकता है। कितने महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 महीने के लिए। परमादेश दैट इज मंडमस याचिका रिट जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कमांड यानी समावेश, समादेश। ठीक है। और भारत प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई जो प्रतिषेध रिट है
ये जारी कब दी जाती है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय कोई अपने अधिकार क्षेत्र का अंदर करके करता है तो उच्चतम न्यायालय जो है यह प्रतिषेध रेट जारी करेगी। अगर उच्च न्यायालय से जो निचली अदालतें सिविल कोड वगैरह हैं तो उनके केस में जो है उच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचलित करने की गारंटी इस संविधान के 32 में है। कौन से आर्टिकल में है? 32 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं की दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की जो व्याख्या की गई है वो आर्टिकल नंबर 39 घ में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से कोई भी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। तो याद रखना, जो काम का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं होता है, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, यानी कहने का मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो पावर किसके पास है? संसद के पास होती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन से संवैधानिक संशोधन? 86वें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने की अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारें द्वारा नहीं की जा सकती हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है वो आर्टिकल नंबर 15 में है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार का जो संरक्षण होता है किसके पास? तो है उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है, न्यायपालिका। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान की भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है।